हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। टुडे इज वेरी यूजफुल टॉपिक्स दैट फॉर द एग्जाम ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, है ना। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मतलब ये समझिए कि बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल टॉपिक्स आपका हो जाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, है ना। इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड, है ना, ऑब्जेक्टिव, है ना, एमसीक्यू के फॉर्म में। तो इसको आप लोग अच्छे समझिएगा। दैट इज़ द टॉपिक्स है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। टॉपिक्स क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। मैं इस टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सपेंडेशन करने का काम किया है। क्या है भाई? टॉपिक्स हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैं लीनियर इक्वेशन से एक पार्ट्स हो गया। लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 9th में पढ़े हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, 9th क्लास में पढ़े हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? दैट इज अ डिग्री 1, है ना, डिग्री 1 इक्वेशन हैविंग द डिग्री 1 नोन एज लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स आपने जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म भी पढ़े थे कि एक्स प्लस बी होते हैं, एज नॉट इक्वल टू 0। इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा होगा? क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ जाएगा कि हमारा जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या होंगे? तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? इस प्रकार से समझ रहा है? क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो बिल्कुल क्लियरली है। दैट इज व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है? हम लोग आसानी समझ सकते हैं। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। वैसा इक्वेशन इस प्रकार, मतलब इस प्रकार से लिखा जाए, एन इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ भी बोल सकते हैं इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, वैसा इक्वेशन जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, जनरल फॉर्म हमारा ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का है। कैसा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। याद रहे, जनरल फॉर्म का मतलब समझिए कि एक प्रकार से वो आपको एक ढांचा मिल गया, है ना। उसी पे सारे हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी आप एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखेंगे। तो एक कंडीशन यहाँ पे अब यहाँ पे एक दो चीज़ है आपका, एक्स वाई ये दो एक ऐसा है कि वेरिएबल है ना। क्या है? अब बाकी ए बी सी क्या है? कांस्टेंट, है ना। और इक्वेशंस का आपने डिफिनेशन पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा डिफिनेशन भी था कि द अलजेब्रिक टर्म दैट इज रिटन द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स का है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी हमारा क्या है? रियल नंबर, है ना। मैं रियल नंबर्स को तोड़ दिया है, क्या है? रेशनल और इरेशनल मैं बता दिया है, आपको हिंट कर दिया है। रियल नंबर क्या होता है? हो सकता है आपको 10th क्लास में भूल गए होंगे। तो रियल नंबर दो टाइप्स का होता है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या होता है? पी बटा क्यू के फॉर्म में। क्या होता है? पी बटा क्यू के फॉर्म में। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप इस तरह से यहाँ पे 3 बटा 5 हो सकता है, इसका एक वैल्यू क्या? 3 बटा 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 कुछ होता है। आप रूट भी आ सकता है, इस तरह से आ सकता है ना, एबीसी के वैल्यू। तो यहाँ पे कंडीशन एबीसी रियल नंबर शॉर्टकट फॉर्म में, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट, है ना। ए आपको, है ना, बांध दिया, इंडिकेट कर दिया कि भाई ए के जगह पे 0, रियल नंबर में 0 भी आता है, नहीं 0 आप नहीं रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट फैक्ट हो जाएगा, तो जो कि गलत है, ठीक है। तो नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो फॉर्म है इसमें, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस क्या होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेट कर लिया है कि आप देखे भी होंगे, आपने सॉल्यूशन ऑफ 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 फॉर्म हमने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 2 की बात कर रहा है, तो हम अल्फा बीटा मान लें, है ना। अल्फा एंड बीटा आर दी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, है ना। किसका इक्वेशन भाई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का, है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का, है ना। इफ एंड ओनली एक्स ए अल्फा प्लस बी बेटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था, मैं एक्स के यहाँ पे क्या कर दिया, क्योंकि एक्स को अल्फा माना और वाई का माना बीटा,
है ना। तो x का पे अल्फा रख दिया, y के, तो देखिए हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इसकी वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देख लीजिए, अभी जो फॉर्म मैंने बताया है इसी फॉर्म के ऊपर एग्जाम्पल एक है। शो दैट x का वैल्यू 3 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, है ना। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि भाई x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है, तो आप बताइए कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए है, सोल्व करके बताइए। इट मीन्स ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि पुटिंग द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यहाँ जो थ्योरी उसके अनुसार क्या है कि जो वैल्यू है उसको पुट कीजिए और देखिए LHS LHS RHS की इक्वल है कि नहीं। तो मैंने किया है, यहाँ देखिए पुटिंग द वैल्यू x एंड y का वैल्यू इक्वेशन में जो दिया हुआ है इक्वेशन उसको मैं पुट कर दिया है। हमारा इक्वेशन इन है 5x प्लस माइनस 3y प्लस इक्वल टू 9, इस इक्वेशन पुट करने का काम करेंगे। तो मैंने इस तरह से पुट किया, देखिए आपके सामने देख सकते हैं क्या है 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2। तो जैसे हमारा रखने पे इस तरह से क्या हो गया 9 की इक्वल आ गया, और 9 क्या हमारा RHS है, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS से बता दिया कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमारा x का वैल्यू जो है 3 और 2 ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो फॉर्म हमारा है, अब समझिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का दो समझिए कि फैक्ट निकालने जा रहा है, दो इसका परिवार को तोड़ रहे हैं, दो परिवार में तोड़ रहे हैं, है ना। मतलब गुण तो वही रहेगा जो भी हमारा इक्वेशन आएगा। तो हमारा एक सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसी प्रकार से हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, उसी प्रकार से हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसका दो जनरल फॉर्म हमारा ये है, ये तो समझ गए। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना सभी लोग। तो यहाँ पे जो है हमारा लीनियर फर्स्ट ये मैं तोड़ दिया कि भाई इसको हम कांस्टेंट जो हमारा है उसको क्या कर दिए a1 a2 इस तरह से नाम दे, a1 b1 c1 मान लिए। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरा a2 b2 है, देखिए हमारा एक लाइन 1 हो गया, लाइन क्या हो गया 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया मिनिमम। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि किसी भी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए हमको दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू हमको चाहिए। दो वैल्यूज के लिए किसी भी इक्वेशंस का दो वैल्यूज के चाहिए, दो इक्वेशन भी चाहिए। तो मैं इसी चलते दो इक्वेशन को मैंने यहाँ पे, है ना, मतलब रिप्रोड्यूस किया है, समझिए कि, है ना, पैदा किया है, ये समझ सकते हैं, है ना। कोई ज़्यादा बस उसी चलते जो कांस्टेंट है उसके अलग कर दिया है। तो इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल्स, है ना, आपको कम से कम कितने क्वेश्चन, दो। एक क्वेश्चन आता है कि फॉर दी 2 वैल्यूज ऑफ इक्वेशन, है ना, फॉर दी 2 वैल्यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन हाउ मेनी इक्वेशन हैव टू नीडेड, कितने इक्वेशन कर सकता होगे, तो क्या होगा 2 इक्वेशन। वेरी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट